बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँवों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके, इदारों में जाके हमारे जवान जो वहाँ सरगर्म हैं, हमें सहूलत देने के लिए दिन रात अपने सुकून को, अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं ताकि हम सुकून में रहें, ताकि हम अपनी लाइफ इंजॉय कर सकें। ये जवान दर हकीकत हमारे मुहाफ़िज़ हैं। हम इनकी तरजीहात को सामने रख कर इन्होंने जो SOPs बताए हैं उस पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारी जान बच सकती है, हमारा माल बच सकता है। आज मेरे पीछे जो इक्विपमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जवान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बल्कि बास ममालिक में जाके वो खुसूसी तरबियत हासिल करके आए हैं ताकि इन औज़ार के ज़रिए से अगर कहीं पे आग लग जाए, सैलाब हो, बारिश, पत्थर यानी आफात में हम गिरे हों तो यही जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर आके हमें मदद देते हैं। ये जो इक्विपमेंट्स हैं इसके बारे में आज पाकिस्तान डे 23 मार्च के हवाले से आर्मी का ये हेलीपैड में कोई प्रोग्राम है, तो इसमें हमने भी स्टॉल लगाया है रेस्क्यू 1122 का। तो इसमें हमारा सबसे पहले तो मेडिकेशन का पहला मेडिकल का है, एम्बुलेंस है। तो इसमें हमारी इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है। तो इसमें हमारे मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, बड़े प्रोफेशनल जो लाहौर से स्पेशल कोई ट्रेनिंग करके आए होते हैं। इसमें वो ऑक्सीजन वगैरह लगी होती हैं, कार्डिक मॉनिटर होता है इसमें। वो बहुत ही एडवांस टाइप की एम्बुलेंस है। थ्रू BP सेट है। इसमें बहुत ही आरामदाह मरीज़ के लिए, जो गिलगित के जो आवाम के लिए गवर्नमेंट ने इसका अच्छा एक इनिशिएटिव रखा हुआ है। तो ये हमारे वसीम साहब हैं, मेडिकल टेक्नीशियन हैं, बहुत ही प्रोफेशनल बंदे हैं। इनका कोई 8-9 साल एक्सपीरियंस है। तो ये मेडिकल के बाद ये जो हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हम थ्रू हम फ़र्स्ट एड वगैरह करते हैं, कम्युनिटी को हम फ़र्स्ट एड सिखाते हैं। तो इसमें ये होता है कि नसीर साहब कहीं पे डेमोस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है तो हम ये हमारे पास डिमीज़ हैं जिसके ज़रिए अगर इन्फेंट वगैरह जो अगर कहीं पे गले पे कोई चीज़ फंस रही होती है तो हम इसको थ्रू एक ख़ास कंप्रेशंस वगैरह देते हैं। और उसके अलावा CPR करने के टाइम पे हम CPR वगैरह एक ख़ास उस पर हम कम्युनिटी को और बच्चों को हम सिखाते हैं। इसके बाद ये जो बड़ी एक डमी है, इसमें भी हम कम्युनिटी को, बच्चों को, स्कूल, उसमें CPR का तरीका हमारे मेडिकल टेक्नीशियन वसीम सिखाएंगे। ये कंप्रेशन दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन जो है, मतलब ये एक 30 कंप्रेशन के बाद 2 पफ होता है। मरीज़ कहीं पे मरीज़ अगर कहीं सांस वगैरह का मसला होता है और उसका सांस लेने का और दिल काम करना बंद करता है तो हम थ्रू कंप्रेशन देते हैं और उसके बाद मसनूई सांस देते हैं। उसके बाद हमारे ये जो कोरोना वायरस के हवाले से जो हमारे जो सूट्स हैं हमारे पास से कोरोना सूट्स हैं, उसके बाद ग्लव्स वगैरह है। हाँ, हमने ये कोरोना के सेशन में काफ़ी जो हमने विक्टिम्स को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर की तरफ हमने शिफ्ट किया और बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ थी उनको एज ए तदफीन तक हम हमारी जो सर्विस हैं वहाँ पर लेके गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये जो स्टॉल आ जाता है, ये एक डिज़ास्टर का जो भी डिज़ास्टर एक होता है, इसमें अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो ये जो हमारे पास जो इक्विपमेंट है ये लिसनिंग डिवाइस है। अगर कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो इसमें विक्टिम को फाइंड करने के लिए थ्रू बीट के ज़रिए उसका हार्ट बीट हम डिटेक्ट करती है डिवाइस, तो उसके विक्टिम फाइंड करते हैं। उसके बाद ये जो चिपिंग हैमर्स हैं, जो मतलब कहीं पे कट वगैरह करके, कहीं पे फोर्सेबल एंट्री करके हम अंदर एंट्री करते हैं और विक्टिम को हम निकालते हैं। उसके बाद डी-रिंग्स वगैरह हैं, ये जो रिपेलिंग के लिए हमारे पास काम होता है। उसके बाद ये जो एक इम्पोर्टेंट जो हमारे पास चीज़ है, ये स्कूबा डाइविंग है। स्कूबा डाइविंग जो इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई वाटर केस पे अगर कहीं पे कोई विक्टिम डूब रहा होता है तो हमारे जो एक प्रोफेशनल जो टीम है नेवी से, ये इस इक्विपमेंट के थ्रू हमने जो इक्विपमेंट जो है वो वेयर करते हैं और पहनते हैं और अंडर वाटर डाइव करते हैं। इसके बाद ये आपका फायर का स्टॉल है हमारा।
तो फायर स्टॉल में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। फायर फाइटिंग के हवाले से जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे हमारे पास हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं, साथ में फायर शूज़ हैं, फायर सूट हैं हमारे पास। फायर शूज़ के बाद फायर सूट हैं, टेलीस्कोपिक लेडर हैं, ठीक है, ये फायर व्हीकल है हमारे पास। तो उसके बाद जो हमारे पास ये वाटर रेस्क्यू के हवाले से कश्ती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कश्ती में इस तरह होता है कि कहीं कोई बंदा डूब रहा होता है, तो हमारी जो एक प्रोफेशनल टीम है हमारे पास रेस्क्यू से, एक नेवी रेस्क्यू की जो एक प्रोफेशनल टीम है जो नेवी से ट्रेंड शुदा है, वो जाके वो रेस्क्यू जो ये जो बोट ले जाके इसके साथ थ्रू इसका इंजन लगा होता है और ऑपरेट होता है। उसके बाद ये लाइफ रिंग्स हैं और ये भी अगर कोई बंदा डूब रहा होता है तो हम इसमें रोप में बांध के आगे विक्टिम तक फेंकते हैं। उसके बाद ये आपके पास हमारे पास जो है हाइड्रोलिक कटर हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं गाड़ी कहीं पे लग जाती है तो हम कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाड़ी रोड एक्सीडेंट RTA केसेस में ये होता है कि गाड़ी आपस में ये चिपकी होती है, तो पेशेंट अंदर फंसे होते हैं। थ्रू हमारे पास ये जो 9 mm तक जो सरिया वगैरह ये हमारे पास थ्रू आपके ये पावर पैक जो है हमारा जनरेटर है, पावर पैक इसके साथ ये कनेक्ट होता है और ये हम ये करते हैं कि ये कटिंग वगैरह का काम करता है। उसके बाद ये जो हमारे पास ये कहीं पे बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह हो जाती हैं तो कंक्रीट वगैरह काटने के लिए जो K12 एक ख़ास एक नाम है इसका, K12 से हम वो करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रोप्स हैं, ये हाई एल्टीट्यूड के लिए कहीं पे बंदा पहाड़ साइड पे कहीं पे फंसा होता है तो हम रिपेलिंग थ्रू, हमारी जो प्रोफेशनल टीम है वो रिपेलिंग करके ये इसको वो करती है। साथ में ये आपका जो स्मोक एग्जिस्टर हैं, जिससे कहीं फायर केस हो जाती हैं तो स्मोक एग्जिस्टर जो हैं ये कहीं से वहाँ से स्मोक वगैरह निकाल देती हैं किसी कमरे से। तो ये सर हमारा ये स्टॉल है। ये जो यहाँ औज़ार हैं, अगर इनके बताए हुए उसूलों पर हम अमल करें तो हम ये जो औज़ार है उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। दरिया में ज़ाहिर है आप देखते हैं कोई ख़ुदकुशी करता है, कोई गिरता है या रोड एक्सीडेंट है, उसमें फ़ौरी तौर पे ये लोग पहुंच जाते हैं। इनके बताए हुए उसूलों पर अमल करके हम ज़रा पीछे हट जाएं, इनको मौका दें, तो हमारे वहाँ जो हादिसात होते हैं तो वो मरीज़ बच सकते हैं। हम वहाँ तमाशा लगाते हैं, इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, इनको काम करने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो मासूम जाने, वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दर हकीकत उसको जान से हाथ धोने में हमारा किरदार होता है। हम इन अपने जवानों पे भरोसा करें, इनको मौका दें ताकि ये हमें रिलीफ पहुंचाए और इनकी समाजी ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए हम इनको रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें। इन्हीं अल्फाज के साथ 23 मार्च का दिन है, आज हेलीपैड गिलगित से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह एक नए इदारे में नए लोगों के साथ, अपने जवानों के साथ खड़े होकर आपको इनकी तरजीहात सामने ले आऊँगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।